फ्रेंड्स कैसे हैं आप? उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, अपने फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। आज हम बात करेंगे जो करंट अफेयर जून 2022 में हमने देखे। तो इस वजह से चलते हैं हम अपने फर्स्ट एमसीक्यूज़ या फर्स्ट इस वजह से जो इवेंट कंडक्ट हुआ उसकी तरफ। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जून 6, 2022 को एक एक इज्तिमा शुरू होता है, यानी कि एक प्रोटेस्ट स्टार्ट होता है। कहाँ पे होता है? गल्फ स्टेट्स में। गल्फ स्टेट्स में ये जो सैंक्शंस हैं कि बायकॉट करें जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उसको। चूँकि इसमें जो रिलीजियस फैक्टर है वो इन्वॉल्व हो रहा है और कहा ये जा रहा है कि हमारे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनकी शान में गुस्ताखी की जा रही है। तो इस चीज़ के ऊपर जो इंडियन प्रोडक्ट्स हैं उनको बैन किया जाता है और जो वहाँ पे जो इस वजह से इंडियन नेशनल स्पोक्स पर्सन है इंडिया के, ये भी कहा जाता है कि इनको अरेस्ट करें और इनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये एक इम्पोर्टेंट इवेंट था जो कि जून 6, 2022 को हुआ था। नेक्स्ट इस वजह से हम चलते हैं तो हमें पता चलता है कि जो कनाडा है और डेनमार्क है, ये दोनों इस चीज़ पे नेगोशिएट करते हैं कि उनके जो 50 इयर्स का जो इश्यूज़ चल रहे थे, जो कि एक एक वहाँ पे एक एक्चुअली एक हंस आइसलैंड के नाम से एक जगह है, जो कि 1.2 स्क्वायर किलोमीटर है और तकरीबन पास्ट 50 ईयर से वो ये दोनों कंट्रीज़ इस बात पे लड़ रही हैं, कौन? कनाडा एंड डेनमार्क, कि ये हमारा हिस्सा है या ये हमारा हिस्सा है। तो 14 जून 2022 को कनाडा और डेनमार्क ने इस चीज़ के ऊपर एग्रीमेंट साइन किया है कि अब ये फर्दर इस चीज़ के ऊपर लड़ाई नहीं करेंगे। ये जो आइसलैंड है ये एक्चुअली बिल्कुल ही बर्फ़ से ढका हुआ एक आइसलैंड है और यहाँ पे कोई लोग नहीं रहते, सिर्फ़ एक कह लें कि आइसलैंड है, ज़मीन है बस। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि 15 जून 2022 को जो वहाँ पे ताइवान के हवाले से एक बहुत बड़ी एक टेंशन क्रिएट हो गई थी चाइना और अमेरिका के दरमियान, जिसमें एज़ अ कैटलिस्ट था ताइवान। तो वो एक वॉर की सिचुएशन आ चुकी थी जिसमें चाइना ने फर्दर फिर उस पर एक अपनी जो एयर फ़ोर्स है उस वजह से वहाँ पे मशक़ें भी स्टार्ट कर दी थी और अमेरिका भी इस वजह से बहुत ज़्यादा इन था खबरों में। तो पिछले साल का ये एक बहुत इम्पोर्टेंट इवेंट था, क्योंकि अगर ये जो चीज़ इस चीज़ को लेके पूरे खित्ते में एक डिस्टेबलाइज़ेशन की सूरत-हाल पैदा हो सकती थी। इसकी एक हिस्ट्री है कि ताइवान जो है वो खुद को एक इंडिपेंडेंट स्टेट समझता है, जबकि चाइना ये समझता है कि चाइ जो ताइवान है वो उसका हिस्सा है। इसमें अमेरिका जो है वो ये समझता है कि जो ताइवान है उसको ताइवान को अमेरिका एक इंडिपेंडेंट स्टेट ही समझता है, जैसे ताइवान। इसमें अगर आप देखें तो पिछली सदी में जिस वक़्त अमेरिकन प्रेज़िडेंट उस वक़्त के चाइना विज़िट के लिए गए, तो उन्होंने इस चीज़ को पहले ये शर्त उन्होंने, चूँकि उस वक़्त अमेरिका ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया हुआ था कि जो चाइना है, उसका पार्ट नहीं है ताइवान। लेकिन चूँकि अब अमेरिका को चाइना के विज़िट पे जाना था, तो उस वक़्त के जो प्रेज़िडेंट प्रेज़िडेंट थे, उन्हें इस चीज़ को एक्सेप्ट किया, इंश्योर किया कि जो ताइवान है, वो चाइना का ही हिस्सा है। तो उनको उस इश्यू के ऊपर, या कह लें कि जो उनका एक विज़िट का पर्पज़ था, उसके लिए चाइना आने दिया। तो इस हवाले से चाइना इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है कि ताइवान को उसी का हिस्सा कंसिडर किया जाए। तो इस चीज़ के ऊपर लास्ट ईयर, यानी कि 15 जून को ये एक मिलिट्री एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो चुकी थी टू सम एक्सटेंट। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो यूरोपीय यूनियन है वो क्या करते हैं, वो यूक्रेन की मेंबरशिप की बिड जो है उसको एक्सेप्ट करते हैं। यानी कि वो एक यूक्रेन को प्रोटोकॉल देते हैं, चूँकि वो यूक्रेन उसके साथ है, यूरोपीय यूनियन के साथ, नाटो के साथ है और अगेंस्ट है रशिया के। और अब तक रशिया की वॉर भी स्टार्ट हो चुकी थी फरवरी के महीने में। उसके बाद ये जून 17, 2022 को यूरोपीय यूनियन ने उनको सहारा देने के लिए यूक्रेन को एक उसके लिए यूरोपीय यूनियन में उसको कंसिडर किया था। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि यूके में, यानी कि इंग्लैंड में, एक इन्फ्लेशन स्टार्ट हो जाता है। इन्फ्लेशन किस चीज़ का है? फूड प्राइस का। और ये 40 ईयर का एक हाई रेट इन्फ्लेशन है। और ये क्यों होता है? ये एक्चुअली इसके पीछे जो रीज़न होती है वो एक तो कोविड-19 होता है और कुछ पॉलिटिकल इश्यूज़ भी होते हैं। तो ये वहाँ का अब तक का एक हाईएस्ट रेट है, यानी कि ये 9% तक गया था। ये अ, जून 22 2022 की बात है। नेक्स्ट हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि जो प्रेज़िडेंट पुतिन है, वो 29 जून 2022 को, ठीक है, फ़िनलैंड और स्वीडन, चूँकि फ़िनलैंड और स्वीडन इस चीज़ में इंटरेस्ट शो कर रहे हैं कि वो नाटो के साथ एग्रीमेंट कर लें, नाटो के साथ शामिल हो जाएँ। चूँकि क्योंकि यूक्रेन ने पहले नाटो के साथ स्टार्ट होना
चाहा नाटो का मेंबर बनना चाहा तो उसके साथ एक वॉर की सिचुएशन क्रिएट होगी उसके और रशिया के दरमियान। अब फ़िनलैंड और जो स्वीडन है, इस पे अमेरिका ये ज़ोर देता है कि आप नाटो का हिस्सा बन जाएँ, जबकि रशिया इस चीज़ को पसंद नहीं करता। तो इस चीज़ के ऊपर जो प्यूटन है, उन्होंने एक वार्निंग शो की थी या उन्होंने एक कंसर्न शो किया था इस वजह से कि आप स्वीडन का या फ़िनलैंड को कि आप नाटो का हिस्सा ना बने। तो ये अब तक के इम्पोर्टेंट इवेंट्स थे जो कि जून 2022 में हुए थे। फर्दर इस सवाल से नेक्स्ट भी आपके साथ मैं वीडियो शेयर करता रहूँगा। विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।